फ्रेंड्स, whenever we discuss about Indian Constitution, then हमारे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन एराइज होते ही रहते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट पावर को ब्रेक करके सिटीजन के पावर को इम्प्रूव करता है? एक्चुअली में ये स्टेट होते क्या हैं जिनके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन भी इसी बातों पे करेंगे कि एक्चुअली में ये स्टेट है क्या जिनके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और ये किन किन आर्टिकलों पे डिफाइन है। हे एवरीबॉडी, दिस इज सौरभ एंड यू वॉच मी ऑन लीगल एट सेल। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को स्थापित करता है। भाग 3 का संपूर्ण उद्देश्य राज्य के निरंकुश व्यवहार के विरुद्ध व्यक्तियों, नागरिकों का परिरक्षण करना तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। भाग 3 यानी पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डिफाइन है। हालांकि देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के लिए नकारात्मक भी हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करने का प्रयास भी करते हैं। वहीं व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की प्रतिभूति किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि राज्य के विरुद्ध है। अब ये राज्य होता क्या है, इसको बताया कहाँ गया है, चलिए इस विषय पे डिस्कशन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 यानी 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 152 में भी राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। हालांकि आर्टिकल 12 जो अनुच्छेद 12 है वो भाग 3 और भाग 4 पे अप्लाई होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे होगी इसको स्पष्ट करता है। इस कड़ी में पहले नंबर पे देखा जाए तो भारत की सरकार और संसद आता है। वहीं दूसरे नंबर पे राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल आते हैं। तीसरे नंबर पे राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी आते हैं और चौथे नंबर पे अन्य प्राधिकारी आते हैं। हम देखें तो राज्य शब्द को एक्चुअली में डिफाइन आर्टिकल 12 करता है। इसके अधीन भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। हालांकि ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि इन सभी राज्य के परिभाषाओं में क्या राज्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आते हैं। इस बात को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जो कि 1967 का केस था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आते, जिससे ये क्लियर होता है कि राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं आते हैं। अब ये चीज़ें क्लियर होने के बाद हम एकदम क्लियर हो गए कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है यानी मंत्री परिषद, राष्ट्रपति यानी भारत सरकार के अंदर कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी जो भारत सरकार लिखता हो वो आते हैं। संसद भी आता है और उसी तरह राज्य की सरकार भी आती है, विधानमंडल भी आता है।
साथ ही साथ स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी वो प्राधिकारी होते हैं जो किसी विधि, उपविधि, आदेश आदि सूचना आदि के बारे में निर्माण या कोई कानून का निर्माण करते हैं और उसे जारी करने की शक्ति, साथ ही लागू करने की शक्ति होती है, तो उसे स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं। यदि हम देखें, यदि किसी भी प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, समझौता बोर्ड इत्यादि आते हैं। मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी 1952 का ये जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका को राज्य फाइनली मान लिया। इस वाद में शहर की नगरपालिका ने थोक विक्रेता के ऊपर एक निश्चित दर से बिक्री कर लगाया। नगरपालिका का ऐसा अधिकार एक बिक्री कट के अनुसार था और इसी मामले के बाद नगरपालिका को राज्य मानना शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में राज्य माना नगरपालिका को। फाइनली अन्य प्राधिकारी को डिफाइन करने के लिए 1967 में एक केस आ जाता है, राज्य विद्युत मंडल वर्सेस मदन लाल। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी सम्मिलित हैं जो संविधान द्वारा या किसी कानून द्वारा सृजित किया गया हो, जिन्हें विधि द्वारा शक्तियां प्राप्त किया गया हो। अन्य प्राधिकारी को हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जिन्हें संविधान द्वारा, कानून द्वारा सृजित किया गया हो और जिसको शक्ति दिया गया हो, पावर दिया गया हो, वे अन्य प्राधिकारी कहलाएंगे। आई थिंक ऑल ओवर इस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किस किस पॉइंटों पे किया गया है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं और हम जानते हैं कि नकारात्मक भी हैं, और उसकी शक्ति को जो सीमित करते हैं वो क्यों करते हैं, और वहीं व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ आर्टिकल 36 में भी डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 152 में भी डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये था फंडामेंटल राइट का एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करिए कि अगले किस टॉपिक पे आप लेक्चर देखना चाहेंगे हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।